हेलो दोस्तों, जीके भाई पवन सर पे आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको मेरी सभी वीडियो की क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। वहां पर सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो फटाफट बताइए दोस्तों। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, फिरदौसी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर प्रथम जो अरबी आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? फटाफट बताइए दोस्तों, पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर हमला किया था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी अब्दुल्ला खान, सी दौलत खान, डी बाबर। सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। यह पहला मुस्लिम था जिसने भारत के ऊपर हमला किया था दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला कब किया था? तो फटाफट बताइए दोस्तों। 610 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 820 ईस्वी में, 917 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा दोस्तों 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने किसके कहने पर भारत पर हमला किया था? फटाफट बताइए दोस्तों। हुसैन अब्दुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, तैमूर लंग, हज्जान। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हज्जान। बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जान के कहने पर भारत पर हमला किया था, ये हज्जान कौन था? दोस्तों, यह इराक का सूबेदार था उस टाइम। हुआ क्या था एक्चुअल में, बात करें, एक ईरान का समुद्री जहाज़ था और वो जहाज़ अपने अरब सागर में तैर रहा था। यहीं पे सिंध के डाकुओं ने इस जहाज़ को लूट लिया था और कंप्लीट इस जहाज़ को डैमेज कर दिया था। इसी से दुखी होकर हज्जान ने मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि वो यहाँ पे जाके डाकुओं का सफाया करे। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको बड़े अच्छे से डिटेल में देखनी है भाई किस टाइम क्या हुआ था, इसकी कंप्लीट थ्योरी करवा रखी है मैंने एक लाइव वीडियो के अंदर, जिसमें मैं खुद बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाकर उस स्टोरी को बड़े अच्छे से देख सकते हो। उस वीडियो को देखोगे तो आपको ये जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण है ये कंप्लीट वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहते हो, तो थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? 712 ईस्वी में अजान के कहने पर जब इसने भारत पर हमला किया तब इसने कौन से क्षेत्र पर हमला किया? फटाफट बताइए दोस्तों। बिहार, सिंध प्रांत, कलिंग और उज्जैन। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंध प्रांत। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के ऊपर यह हमला किया था दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? जब कासिम ने भारत पर हमला किया सिंध प्रांत पर, तो उस समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? फटाफट बताइए। ए आलम खान, बी दाहिर, सी मोहम्मद शाह, डी नसीरुद्दीन मुहम्मद। सही आंसर रहेगा दोस्तों दाहिर। उस समय सिंध का राजा दाहिर था दोस्तों और इस दाहिर राजा को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय दाहिर राजा की राजधानी कौन सा शहर था? फटाफट बताइए दोस्तों। तक्षशिला, मुंगेर,
पाटलिपुत्र आरोर। दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन क्यों देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप अपने माइंड के अंदर एक आंसर बड़े अच्छे से सोच लो। जब आप इनमें से एक अच्छा आंसर अपने माइंड में बैठा लोगे तब मैं आपको आंसर बताऊंगा, तब आप श्योर हो जाओगे और आपको ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों आपको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन बताता हूँ, तो आप अपने माइंड में सोच लिया करो दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा आरोर। उस समय बात करें दाही राजा की राजधानी आरोर थी दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया था। दोस्तों उस समय कासिम ने मुल्तान शहर का नाम बदला था और नया नाम क्या रख दिया था, फटाफट बताइए। मुस्लिम नगरी, गोल्डन नगरी, दास नगरी, युद्ध नगरी। सही आंसर है दोस्तों गोल्डन नगरी। कासिम ने मुल्तान को नया नाम दिया था गोल्डन नगरी या स्वर्ण नगरी, सोने का शहर, इसको नाम दिया गया था दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की, फटाफट बताइए दोस्तों। बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, इसने भारत में जजिया कर की शुरुआत करती थी दोस्तों। जजिया कर भारत में नहीं लगता था, ये यूरोपियन कंट्रियों का कर था, लेकिन जैसे ही भारत पर पहला अरबी आक्रमण होया, कासिम ने भारत में जजिया कर की शुरुआत की थी दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जजिया कर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, श्योर मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन आता है जजिया कर की शुरुआत किसने की, तो वो आपको पता चल गया। दूसरा आता है दोस्तों जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया। तीसरा आता है दोस्तों जजिया कर को बंद किसने किया। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और समय के साथ मैं आपको ये श्योर बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जजिया कर क्या था, फटाफट बताइए दोस्तों। गैर मुस्लिम धार्मिक कर, लुटे गए माल पर कर, सेना में सेवा न देने पर कर, ब्राह्मणों का कर। सही आंसर रहेगा दोस्तों गैर मुस्लिम कर, जो अन्य जातियाँ थी उनके ऊपर लगता था दोस्तों। और इसके अलावा यह एक ऐसा कर था जो व्यक्ति शरीर से हट्टा कट्टा होता, उसके बावजूद भी सेना में सेवा नहीं देता था, तो उस पर भी लगता था दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। यह एक तो गैर मुस्लिम धार्मिक कर था और दूसरा यह उस व्यक्ति पर भी लगता था जो शरीर से हट्टा कट्टा था और सेना में सेवा नहीं देता था। तो दोनों के लिए था दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जजिया कर के समान मुस्लिमों पर कौन सा कर लगता था। जैसे मुस्लिमों को छोड़कर अन्य जातियों पर जजिया कर लगता था दोस्तों, वैसे ही मुस्लिमों पर भी एक कर लगता था दोस्तों। उस कर का नाम क्या है, फटाफट बताइए। जकात कर, होम्स कर, चुंगी कर, खुम्स कर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जकात। जकात एक प्रकार से जजिया कर के समान ही था। जैसे जजिया कर हिंदुओं पर लगता था, वैसे ही जकात मुस्लिमों पर लगता था दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर जजिया कर नहीं लगता था। ब्राह्मणों पर, बी बच्चों पर, सी स्त्रियों पर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इन सभी पर जजिया कर नहीं लगता था दोस्तों। इसके अलावा बूढ़े व्यक्तियों पर भी जजिया कर नहीं लगता था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताइए। महाराज, सुल्तान, अमीर, कलंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों अमीर। मोहम्मद बिन कासिम ने अमीर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये की थी दोस्तों श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के राजा श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। सुल्तान की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने धारण किया दोस्तों। और कलंदर की बात करें तो आगे आएगा बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो ये उपाधियां हैं, सारी उपाधियां आपको याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया। पहला तुर्क कौन था दोस्तों जिसने भारत के ऊपर हमला किया, फटाफट बताइए। ए मोहम्मद बिन गजनवी, बी आसिफ अली, सी जोन इब्राहिम, डी मोहम्मद गोरी।
सी आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी, पहला तुर्क था जिसने हमारे देश के ऊपर हमला किया था दोस्तों, और इसने भारत के ऊपर 17 बार हमले किए थे दोस्तों, और इसका उद्देश्य भारत के अंदर सारे मंदिर तोड़ना था दोस्तों, और यहाँ की जो धन संपदा थी वो लूटना था दोस्तों। इसीलिए इसने भारत पर हमले किए, यहाँ के मंदिर तोड़ने, आस्था को ख़त्म करने और यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो यह किस देश का रहने वाला था दोस्तों? फटाफट बताइए। सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा। सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। महमूद गजनवी गजनी शहर का रहने वाला था दोस्तों। इसने अपने शहर का नाम पीछे लगा रखा है दोस्तों, तो इसके शहर का नाम था गजनी, इसी कारण इसको गजनवी कहते हैं। तो यह अफगानिस्तान के गजनी शहर का रहने वाला था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फटाफट बताइए दोस्तों। इब्न बतूता, आसिफ अली फिरदौसी और कुली खान। तो सही आंसर है दोस्तों फिरदौसी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि था फिरदौसी। इसके अलावा दोस्तों अल बिरूनी भी इसी का दरबारी था दोस्तों। अल बिरूनी ये भी इसी का दरबारी कवि था, और ये दोनों भारत में आए थे दोस्तों। अल बिरूनी भी आया था और फिरदौसी भी आया था। किसके साथ आए थे? तो ये गजनी के साथ ही भारत में आए थे दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये अभी मैंने आपको बताया है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, बाबर, हैनसांग। तो सही आंसर यही रहेगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी। तो अल बिरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था, और फिरदौसी भी इसी के साथ में आया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, फिरदौसी। सी आंसर है दोस्तों फिरदौसी। फिरदौसी ने पुस्तक लिखी है, नाम है शाहनामा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किताब उल हिंद के लेखक कौन है? फटाफट बताइए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट बताइए। अल बिरूनी, फिरदौसी, मोहम्मद अब्दुल्ला खान। सही आंसर रहेगा दोस्तों अल बिरूनी। अल बिरूनी ने किताब लिखी थी, इसी का नाम है किताब उल हिंद, या इसी को कहते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसी किताब को कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? फटाफट बताइए दोस्तों। ए 5 बार, बी 10 बार, सी 17 बार, डी 25 बार। सही आंसर है दोस्तों सी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1001 ईस्वी में गजनवी ने भारत पर पहला हमला किस क्षेत्र में किया था? तो एक क्वेश्चन तो आपका दोस्तों ये होगा कि पहला हमला कब किया? 1001 ईस्वी में। कहाँ किया? फटाफट बताइए। पेशावर, हस्तिनापुर, अयोध्या, बनारस। सी आंसर रहेगा दोस्तों पेशावर। गजनवी ने पहला हमला पेशावर पे किया था, और यहाँ पे हमला करके यह वापस भाग गया था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महमूद गजनवी किस धर्म का अनुयायी था? फटाफट बताइए दोस्तों। शिया इस्लाम, चुंगी इस्लाम, सुन्नी इस्लाम और जायत इस्लाम। तो यह सुन्नी इस्लाम धर्म का अनुयायी था दोस्तों महमूद गजनवी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत में 16वां हमला कहाँ पर किया था? दोस्तों गजनवी का 16वां हमला भारत पर सबसे खतरनाक था। तो ये हमला इसने कहाँ पर किया था? तो राणा स्वामी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सही आंसर रहेगा दोस्तों सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी के अंदर 1025 ईस्वी में इसने ये हमला किया था सोमनाथ मंदिर, या कई बार दोस्तों ऑप्शन में सोमनाथ नहीं मिलता, सौराष्ट्र मिल जाता है दोस्तों। सोमनाथ या फिर सौराष्ट्र एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पर गजनवी ने अपना 16वां हमला किया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइए दोस्तों। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ में बनाया है सोमनाथ मंदिर दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस हमले के अंदर बात करें, गजनवी ने यहाँ से 20 लाख
20 लाख सोने की दिनारें लूट ली थी दोस्तों। इतनी बड़ी लूट मचाई थी इसने यहाँ से, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है? फटाफट बताइए दोस्तों। विष्णु भगवान, चक्कर स्वामी महाराज, शिव भगवान, साईं बाबा। तो यह शिव भगवान का मंदिर है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के किनारे पर खोखरों ने महमूद गजनवी से सोमनाथ मंदिर से लूटी गई राशि लूट ली थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जैसे ही गुजरात से हमला करके यह राजस्थान के थार मरुस्थल को पार करके आगे बढ़ा दोस्तों, तो बात करें, एक नदी आई थी जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी पर जैसे ही ये पहुंचा, तब यहाँ पर एक जाति रहती थी दोस्तों, आगे बताऊंगा वो जाति कौन सी थी। उसने इस रास्ते को बीच से तहस नहस कर दिया था, और जैसे ही गजनवी की सेना इस रास्ते को साफ करने के लिए आगे बढ़ी, तो छिपी हुई उस जाति ने इन सैनिकों पर हमला कर दिया दोस्तों। और बात करें, 20 लाख दिनारों में से 15 लाख दिनारें लूट ली थी दोस्तों। और इस जाति का नाम है खोखर। खोखर जाति थी दोस्तों यह, और इन्हीं खोखरों को आज के दिन जाट कहते हैं दोस्तों। जो हरियाणा और पंजाब के जाट थे, उन्होंने ये लूट मचाई थी दोस्तों। 15 लाख दिनारें लूट ली थी, और यहाँ पर गजनवी को झेलम नदी में भिगो भिगो कर पिटा दोस्तों। पिटा कम घिसा ज़्यादा था। और बात करें इससे, यहाँ पे यह गजनवी अपनी जान बचा के भाग गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है भाई, किस नदी के किनारे पर खोखरों ने लूटा? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे पर ये लूट मचाई गई थी, किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा दोस्तों। और खोखरों को आज के दिन ही हम जाटों के नाम से जानते हैं दोस्तों। हरियाणा और पंजाब के जाट थे दोस्तों। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी ने भारत पर अंतिम व 17वां आक्रमण कब किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1010 ईस्वी, 1015 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1027 ईस्वी। तो सही आंसर है दोस्तों 1027 ईस्वी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गजनवी ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था? फटाफट बताइए। खोखरों पर, ब्राह्मणों पर, मुस्लिमों पर, किसानों पर? सही आंसर है दोस्तों खोखरों पर। गजनवी ने अंतिम आक्रमण खोखरों पे किया था दोस्तों, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि खोखरों ने इसका सोना लूट लिया था। बोला कोई बात ना, सोना लूट लिया, सैनिकों को मार दिया, कोई बात ना, पिटिया को। और पिटिया तो मेरे मुंह पे क्यों मारे दोस्तों, शक्ल खराब कर दी थी, फेसबुक पे फोटो भी नहीं डाल पाया, इतना पिटिया था दोस्तों। इसी का बदला लेना चाहता था और इसने अंतिम हमला किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का पूर्ण नाम क्या था? ए शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी, बी इंद्रजीत मोहम्मद गोरी, शहजादा मोहम्मद गोरी, पैगंबर गुरु मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर है दोस्तों शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये इसका पूर्ण नाम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस दर्रे से भारत आया था? फटाफट बताइए दोस्तों। गोमल दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, नथुल्ला दर्रा, बोमडिला दर्रा? सही आंसर है दोस्तों गोमल दर्रा। गोमल दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और इसी तरह से मोहम्मद गोरी भारत में आया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया? दोस्तों इसके बाद में मोहम्मद गोरी आया था, दूसरा तुर्क था जो भारत में हमला करने के लिए आया, नाम है मोहम्मद गोरी। दोस्तों इसका वैसे नाम गोरी था, गोरी, क्योंकि यह गोर गांव का रहने वाला था। अफगानिस्तान में इसका गांव था गोर, ये इस गोर गांव का था। और भारतीय लोगों की आदत है वो मुश्किल नाम कभी नहीं लेते दोस्तों, तो भारतीयों ने कहा गोर नाम में बहुत ज़्यादा जोर आता है, और ये गोरी काफ़ी सुंदर था, इसी कारण इसका नाम रख दिया था गोरी। तो दोस्तों इसी को मोहम्मद गोरी कहा जाता है। दूसरा तुर्क था जिसने भारत पर हमला किया, और पहला हमला कहाँ पर किया? मुल्तान, गुजरात, कलिंग, अवंती। तो पहला हमला किया था दोस्तों इसने गुजरात पे 1175 में दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को हारना पड़ा था? तो गुजरात के एक राजा ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था दोस्तों। उस राजा का नाम क्या है? भीमदेव द्वितीय, जयमल, कृष्णाराज द्वितीय, दौलतराव। तो सही आंसर है दोस्तों भीमदेव द्वितीय। 1178 में आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हरा दिया था भीमदेव ने दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? फटाफट बताइए दोस्तों। 1160 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1220 ईस्वी, 1290 ईस्वी? सही आंसर है दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस शासक के बीच लड़ा गया? फटाफट बताइए दोस्तों। अकबर, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान। सही आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? फटाफट बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, वासुदेव चौहान, बाबर। सही आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की हत्या करने ही वाला था। इतने में गौरी का एक गुलाम था दोस्तों, नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पीछे से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आया और इस मोहम्मद गौरी को लेकर भाग गया था दोस्तों। इस प्रकार से गौरी की जान बच गई थी, वरना पृथ्वीराज चौहान इसको मार ही डालता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौरी के उस गुलाम का नाम क्या है जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की जान बचाई? फटाफट बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जयचंद, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। वही गुलाम था जिसने तराइन के पहले युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की जान बचाई थी पृथ्वीराज चौहान से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? फटाफट बताइए दोस्तों। 1188 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1220 ईस्वी, 1291 ईस्वी। सही आंसर है दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन वर्तमान में किस राज्य में है? फटाफट बताइए दोस्तों। लायलपुर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। तराइन जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में आता है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हरियाणा के करनाल जिले में आता है दोस्तों, जिसे हरियाणा का पेरिस कहते हैं, यहाँ पे आता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई? तो ये लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई दोस्तों। किसकी विजय हुई? फटाफट बताइए। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, जयचंद और अकबर। सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान हार गया और इसकी हत्या कर दी गई दोस्तों। तो मैंने डिटेल से उस वीडियो में आपको समझाया है, तो आप बड़े अच्छे से देखना कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या कैसे हुई, भारतीय इतिहास क्या कहता है, और इसकी किताब है पृथ्वीराज रासो, वो क्या कहती है दोस्तों। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, और वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी दोस्तों, कंप्लीट यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो ज़रूर देखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी का नाम क्या था? दोस्तों मैंने बताया था आपको 4 ही दरबारी पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है बात करें पहला दरबारी पूछा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, फिर चंद्रगुप्त प्रथम का, फिर हर्षवर्धन का, और फिर पृथ्वीराज चौहान का। 4 ही दरबारी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी का नाम है चंद्रबरदाई दोस्तों। और यदि आपको पिछले 3 दरबारी पता नहीं है तो मैंने वीडियो में करा रखे हैं, आप पीछे वाली वीडियो को देख लेना दोस्तों, वहाँ पर आपको वो सारे दरबारियों के नाम मिल जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? फटाफट बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान, अजय पाल चौहान, चंद्रबरदाई। तो सही आंसर है दोस्तों चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किताब लिखी है, नाम है पृथ्वीराज रासो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन बना था? फटाफट बताइए दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान, जयपाल और धर्मपाल। सही आंसर है दोस्तों वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की शुरुआत की थी दोस्तों, और अंतिम राजा बना था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस वंश का अंतिम राजा बना था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में आता है दोस्तों? फटाफट बताइए। महेंद्रगढ़, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल। सही आंसर है दोस्तों करनाल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर युद्ध मोहम्मद गौरी और किस शासक के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो फटाफट बताइए। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदेव, महादजी सिंधिया। सही आंसर है दोस्तों जयचंद। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई, इसी का नाम है दोस्तों चंदावर का युद्ध। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयचंद कहाँ का शासक था? फटाफट बताइए दोस्तों। उज्जैन, मालवा, कन्नौज, बीजापुर। सही आंसर है दोस्तों कन्नौज। जयचंद जो है कन्नौर का राजा था, और कन्नौज आज के दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में आता है, रामगंगा नदी के किनारे पर, और परफ्यूम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? तो फटाफट बताइए दोस्तों। कार्नेलियो, चंपा, अमरपाली, संयोगिता। सही आंसर है दोस्तों संयोगिता। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। इसी संयोगिता को जयचंद ने किडनैप करवा दिया था। क्यों करवा दिया था, इसका जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुस्लिम सत्ता के लिए किसे जिम्मेवार माना जाता है? फटाफट बताइए दोस्तों। अमरपाली, संयोगिता, चंपा, पद्मावती। सही आंसर है दोस्तों संयोगिता। संयोगिता की वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो गया था दोस्तों। उसने युद्ध करना छोड़ दिया था और उसी की वजह से वो भोगविलास की ज़िंदगी जीने लग गया था। और भारत पर मुस्लिम आक्रमण जब हुए तो वह उनका माकूल जवाब नहीं दे पाया था दोस्तों। और इसी वजह से भारत में मुस्लिम सत्ता आ गई थी। मतलब जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं दोस्तों, वो इसी की देन है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? फटाफट बताइए दोस्तों। 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में और 1195 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी की हत्या किस नदी के किनारे पर की गई? फटाफट बताइए दोस्तों। रामगंगा नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, झेलम नदी। सही आंसर रहेगा दोस्तों झेलम नदी। 1205 और 6 के अंदर भारत में कोकर विद्रोह को दबाते समय जब मोहम्मद गोरी वापस अपने घोर में जा रहा था, तब खोखरों ने इसको झेलम नदी के किनारे पर पकड़ लिया और यहीं पर इसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फटाफट बताइए दोस्तों। जयचंद, कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, बलबन। सही आंसर रहेगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ गया था और यहीं से शुरुआत हुई थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बड़े अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये थे 50 क्वेश्चन। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इसके बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना सही जवाब दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा दोस्तों इसके अंदर रितेश भारद्वाज का। रितेश भारद्वाज वो स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर बताया था दोस्तों अमीर खुसरो। उसके बाद में मोनिका भाटी, मंजू रानी, सतनाम सिंह, राजन पाल, सुमन नैन, हिमांशु शर्मा, प्रदीप कुमार और विकास यादव। ये वो स्टार हैं दोस्तों जिन्होंने मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताया था दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताया, लेकिन मैंने टॉप 8 स्टूडेंट उठाए हैं दोस्तों। 8 स्टूडेंट उठाए हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था दोस्तों। तो ये हैं आज के स्टार। और दोस्तों आपका कल का जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, इसके अलावा ये हमारा एक स्टूडेंट है अनूप पुहाल। अनूप पुहाल, इसने मुझे डिटेल में ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर दिया था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और इसने 9 राजाओं का शासन देखा था दोस्तों। समझने वाला स्टूडेंट इसको समझेगा दोस्तों। बात करें इसकी तो यह बलबन के काल से शुरू हुआ था दोस्तों। बलबन के काल से शुरू हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक रहा था। इसने 9 राजाओं का दरबार देखा था दोस्तों। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन ओलियो है दोस्तों। और इसी शेख निजामुद्दीन ओलियो ने एक नारा दिया था, दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट ने बताया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद हसन इनका सही नाम था दोस्तों। तो अनूप वाल का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने डिटेल से ये क्वेश्चन बताया दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन मुझे डिटेल में बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, यमुना नदी और कावेरी नदी। यहाँ पर भी जो टॉप के
8 स्टूडेंट रहेंगे, उनके नाम बताऊंगा दोस्तों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इसके बारे में मुझे डिटेल से बताना दोस्तों। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र नदी थी दोस्तों उम्मन गोत नदी। और सबसे प्रदूषित नदी आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों इनमें से। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। और 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, ये पॉइंट भी आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय के अनुसार आता रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आप जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उतना प्यार हर वीडियो में देते रहना दोस्तों।